हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, दैट इज कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये जो है वेव्स प्रेजेंट है। मेन सोर्स है सनलाइट, सनलाइट से एमिट करते हैं सभी। वैसे हम इनको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये एक तरीका से इनका स्पेक्ट्रम है। इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये है और वेवलेंथ का ऑर्डर ये है। कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, नियरली 10⁻22 की रेंज की हर्ट्स, और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये नियरली 10⁻2 की रेंज की है। These are very harmful. This is the also order of energy of these rays, ठीक है। और इसमें जो है बेटा विजिबल रेज हैं, इनका अगर आप बाद में स्पेक्ट्रम बनाते हो तो आपको ये 7 कलर ऑफ लाइट्स मिलती है। वेव गिवर, ये 7 कलर, इनकी फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में है और वेवलेंथ इस ऑर्डर में होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की ज़्यादा है, ठीक है। आपके सामने जो ये सीक्वेंस है इसे विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज। ये जो बेटा विजिबल कलर है, विजिबल कलर की जो रेज है, देयर वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 3600 टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है। रेड कलर है द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये जो एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे नैनोमीटर में भी दिया होता है। 1 नैनोमीटर इट इज 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी, उसके अकॉर्डिंग दीज रेडिएशंस हैव वेव नेचर। वी स्टडीड ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव नेचर है, वेव करेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट मीन्स व्हेन दीज रेज ट्रेवल इन द मीडियम, और वैसे ये नॉन मटेरियल वेव्स हैं, ऑल आर नो नीड ऑफ एनी मीडियम, these are non-material waves, all these travel with the speed of light, travel in a straight line, no requirement of any medium, can travel in vacuum also, have wave characteristics. That means when these waves propagate in a particular medium, they have some amplitude, they have some wavelength, ठीक है, and it's a time period to complete one wavelength, and they have a speed, that is the wavelength over time period. This is the time required to complete one cycle, ठीक है। Reciprocal of time period is known as frequency. Reciprocal of wavelength is known as wave number. This is wave number, this is frequency, and this is the relation between speed, wavelength and time period. इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो आउटकम है वो ये है कि जब भी कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी इनकैंडेसेंट लैम्प, एनी सोर्स, इवन व्हेन लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन, ऑल दीज प्रोपोगेट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड दीज वेव्स हैव पर्टिकुलर वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ठीक है। इनका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम टर्म इज यूज्ड बेसिकली फॉर द पैटर्न, अरेंजमेंट
of different waves present in the light, present in the ray, in the increasing or decreasing order of their wavelength or frequencies. Now, how can you solve the numericals based on electromagnetic wave theory? Numericals based on electromagnetic wave theory are mainly based on following formulas. One is the C equal to lambda over T, where C is the speed of light. You have to take speed of light only for electromagnetic waves, and its value we take T3 into 10 power 8 meter per second. Lambda is the wavelength. It should be given, but sometimes it is given in terms of angstrom or nanometer. We can convert it by using these conversions in the meter or centimeter. T is the time period. This is the time taken to complete in one cycle. So it can also be written as lambda into 1 by T. Okay. Reciprocal of time period is known as frequency. That is the number of cycles completed by wave in 1 second. Okay. Lambda is the wavelength, and reciprocal of wavelength is known as wave number. This is the new sign है, ये wave number कहलाता है. इसके बेसिस पर कुछ numericals हैं, आप सॉल्व कर सकते हो. Just you have to put the values. For example, जैसे एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने कहा कैलकुलेट wavelength of the electromagnetic wave having frequency 2 into 10 to the power 10 hertz. SZ, name of scientist. Hertz और second inverse. ये इसकी यूनिट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है, सो स्पीड ऑफ लाइट इज टेक 3 into 10 to the power 8 meter per second always. Wavelength we have to find out. Frequency is given. It is 2 into 10 to the power 10 to the power 10. It is given. Now you know the relation. अभी हमने पढ़ा था. C is equal to nu into lambda. C is the speed, nu is the frequency, lambda is the wavelength. You can find out nu as a frequency, C over lambda. C is the 3 into 10 to the power 8. Sorry, we have to find out wavelength. C over nu हो जाएगा बेटा ये. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, ध्यान रखना. So C over nu की वैल्यू है 2 into 10 to the power 10, and when we solve this we get 1.5 into 10 to the power minus 2 meter. It is a meter. ठीक है. Now अगर आपने इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, 1.5 10 to the power 2 10 to the power 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, then नियर अबाउट ये 6 है, और इसके साथ क्या जाएगा 1.5 into 10 to the power 6 meter. Sorry, angstrom, like this. ठीक है. 10 to the power, ये आपके मीटर में थे, ये एंगस्ट्रॉम में करना तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 10 to the power 8 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होंगे. कहीं पे फ्रीक्वेंसी दी होगी तो वेवलेंथ निकालना है, कहीं वेवलेंथ दी होगी तो फ्रीक्वेंसी निकालना है. हो सकता है वेव नंबर निकालना हो. एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको. कैलकुलेट वेव नंबर टाइम पीरियड ऑफ द वेव ऑफ द रेडियो वेव्स ले लीजिए, हैविंग, ठीक है, वेवलेंथ. मान लीजिए इसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, और सपोज इट इज 10,000
एंगस्ट्रॉम, ये हमें गिवन है। अब इसके हिसाब से हमने सॉल्व करना है। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ भी दे दे आपको। सो वेवलेंथ इज गिवन, वेवलेंथ इज 10,000, एंगस्ट्रॉम है तो उसको मीटर में कर लो, इससे मल्टीप्लाई करके you get 1 into 10⁻⁻6 meter. Speed of light you know already, 3 into 10⁸ meter per second. ठीक है। If we have to find out wave number, we know about wave number. Wave number is basically reciprocal to wavelength, so it is 1 over 1 into 10⁻⁻6. It comes out 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। वेव नंबर ये आ गया। ये न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर हमने टाइम पीरियड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। सो सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ठीक है। सी इज गिवन 3 into 10⁸, लैम्डा इज वी फाइंड आउट ऑलरेडी 10⁻⁶, सो न्यू इज इक्वल टू 3 into 10⁻14, इतनी आ गई। ठीक है। So this is the frequency. Now what is the time period? Time period is reciprocal to frequency. इसको यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो। मेरे कहने का पर्पज है कि अगर आपको इस फॉर्मूले का आइडिया है, मेनली फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूलेज हैं, ये जो थ्योरी के लिए यूज हो रहे हैं, ये आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज गिवन है, आप उसे देख सकते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रदीप की बुक में स्पेशली 5 to 6 एग्जाम्पल्स हैं एंड देन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। कई बार कुछ टर्म्स यूज हो जाते हैं, जैसे कहीं पे फ्रीक्वेंसी दी होगी इन टर्म्स ऑफ किलो हर्ट्स। मान लीजिए मैंने कहा फ्रीक्वेंसी इज गिवन 10 किलो हर्ट्स, इट मीन्स 10 into 10⁻³ हर्ट्स हो गया। किलो का मतलब 10⁻³ होता है। छोटे छोटे वर्ड्स यूज होंगे। कहीं पे विजुअल लाइट यूज कर दी, विजुअल लाइट के लिए वेवलेंथ 36 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है वेवलेंथ। मतलब हो सकता है कई बार इशारों में कोई डेटा गिवन होता है तो हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू पे अटेंशन व्हाट आर द यूनिट्स गिवन। ऑल variables, all calculated should have the same type of units, same scale of measurement, एक ही टाइप के स्केल मेजरमेंट होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की स्टडी होगी तब साइंटिस्टों ने देखा कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सम फिनोमेनास जो उस टाइम पे दी हुई थी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना। उस टाइम पे ये काफ़ी यूजफुल थी। ठीक है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यू कैन राइट हियर एज लिमिटेशंस। These are the limitations. First limitation, this theory could not explain black body radiation phenomena. Wait, I will discuss what is the black body and what are the black body radiation. Second one, photoelectric effect. Photoelectric effect is very useful and very important phenomena. ठीक है। This phenomena is also not explained by electromagnetic wave theory given by Maxwell. And some other phenomena, measurement of heat capacities of some substances। ठीक है। और भी कुछ फिनोमेना थी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये थ्योरी इन मेन फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह थी कि इस थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन्होंने कहा जब भी कोई सोर्स से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है, तो ये सब सिर्फ वेव नेचर में निकलते हैं। लेकिन सिर्फ वेव नेचर को कंसीडर करके इन फिनोमेनास को हम स्टडी भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन कहाँ से करेंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल इम्पॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी डेवलप हुई, जिस पे पूरी फिजिक्स, पूरी साइंस और आपके ये पूरे एटॉमिक मॉडल को ही अलट पलट के रख दिया। एक नया ही मॉडल डेवलप हुआ
and it is a very useful theory, and it's a Planck's quantum theory. बहुत से साइंटिस्टों को इनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसके स्टडी के लिए. इस थ्योरी के बाद भी कुछ साइंटिस्टों ने इस पर स्टडी करके नोबेल प्राइज़ लिया. सो वी हैव टू स्टडी नाउ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लिमिटेशंस. ठीक है, सो वॉच इट एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी आपने इस थ्योरी को पढ़ के और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कर लेने हैं, जिससे आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी. C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, या न्यू इक्वल टू 1/t और न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा. सिंबल्स, यूनिट्स, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आगे काफ़ी हेल्पफुल होगी. सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक एंड solve the problems. And if you have any doubts, then please contact me, call me or message me. Okay, thank you, thanks a lot.